हिंदू राष्ट्र और विश्व गुरु तभी बनेगा जब संतों के हाथ में कमान रहेगी। सिर्फ हमारा फार्म डालने का उद्देश्य यही है कि हम सनातन की ओर और संस्कृति की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। बाबा महाकाल की विशेष असीम कृपा है और भारी मतों से हम विजय हो रहे हैं। पूजन पाठ पद्धति से लोकतंत्र के हवन में वोट की राजनीति में कैसे आना हुआ? और हम सिर्फ हिंदुत्व और सनातन का ही कार्य करने आए हैं और सिर्फ हमें सनातन का ही वोट चाहिए। बीजेपी तो कहती है कि हम तो प्रो हिंदू पार्टी है। ठीक है, कहने से कुछ नहीं होता, धरातल पे करना पड़ता है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है। महाकाल लोक का भी सभी के सामने प्रमाणित है, महाकाल लोक भी किसी के सामने छुपा नहीं है। मैं बार बार कहना चाहता हूं कि संतों को, ब्राह्मणों को और सनातन को बार बार टारगेट ना करें। चाहे भले कर रहा है टारगेट, भले भाजपा सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो। भाई वीआईपी लोग तो दर्शन कर रहे हैं पैसे दे दे के, आम जनता कैसे करेगी दर्शन? चलो ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपने भगवाधारी को मौका दिया है, तो भाई मध्य प्रदेश में देने में क्या समस्या है? मध्य प्रदेश में भी देना चाहिए। क्यों जनता का पैसा वेस्ट कर रहे हैं? कहीं ना कहीं जनता का पैसा वेस्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। सोल्यूशन यही है कि हमको अब भगवा सरकार लाना पड़ेगा और भगवाधारी सरकार ही हमको सनातन से जोड़ सकती है। कि बीजेपी यहाँ पर कई समय से आज तक सिपरा शुद्धिकरण नहीं हुआ। महाकाल में भी सबसे बेकार स्थिति हुई कि यहाँ पर यूँ कहते हैं लोग, जब बाहर के आते हैं हम लोग पूजन कराते हैं कि महाकाल पैसों वालों के हो गए। 300 की रसीद कटाओ, 500 की कटाओ, आपके दर्शन हो जाएंगे। तो गरीब व्यक्ति कहाँ जाएगा? वो तो कहीं ना कहीं जब हम सनातन का कार्य करते हैं तो जो सनातन की जो बातें करते हैं, सनातन की बातें करने ही वाले, हम सनातन का कार्य करने वालों को ही दबाव बनाते हैं। नमस्कार, मैं यश भट्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शब्द.com पर। फिलहाल हम मौजूद है मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कही जाने वाली नगरी उज्जैन में। महाकवि कालिदास की कर्मभूमि, सम्राट विक्रमादित्य की कर्मभूमि, चारों तीर्थ नगरी में से एक, चारों कुंभ भूमि में से एक सिंहस्थ भूमि उज्जैनी, चर विश्व के स्वामी योगेश्वर गोवर्धन धानी श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैनी, महाकाल भूमि उज्जैनी में। ये उज्जैनी वैसे हमेशा से ही संतों की पवित्र भूमि, पुण्य भूमि रही है, लेकिन लोकतंत्र का सबसे बड़ा गढ़ कहा जाने वाला भारत का सबसे बड़ा त्यौहार चुनाव आ चुका है। 2023 विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में घोषणा हो चुकी है। प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिए हैं और हर विधानसभा से कई मल्टीपल प्रत्याशी खड़े हुए हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं लोकतंत्र के इस हवन में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अखिल भारतीय हिंदू महासभा से उज्जैन दक्षिण के अधिकृत प्रत्याशी नीलेशानंद तिवारी जी महाराज। उनसे हम चर्चा करेंगे क्या रहा उनका और क्या विचार है उनके। नमस्कार, कैसे हैं आप? जी, आनंद मंगल है, बाबा महाकाल की कृपा है। और हमने अभी दक्षिण से 217 विधानसभा से फार्म डाला है और बहुत जोर शोरों से तैयारी चल रही है और जनता जनार्दन का भी बहुत प्रेम स्नेह मिल रहा है। सिर्फ हमारा फार्म डालने का उद्देश्य यही है कि हम सनातन की ओर और संस्कृति की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाता है, मैं भी सनातन का कार्य करता हूं, आप सभी मीडिया कर्मी जानते ही हैं कि धरना प्रदर्शन करना, पुतले जलाना, ये हमारा पहले रह चुका है ना। वो तो कहीं ना कहीं जब हम सनातन का कार्य करते हैं तो जो सनातन की जो बातें करते हैं, सनातन की बातें करने ही वाले, हम सनातन का कार्य करने वालों को ही दबाव बनाते हैं। पूजन पाठ पद्धति से लोकतंत्र के हवन में वोट की राजनीति में कैसे आना हुआ? देखिए, कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि हमारे महाराज श्री हैं अवधेशपुरी जी, उन्होंने पहले घोषणा करी थी कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, और क्या कारण हुआ ये तो हमको नहीं पता। जो भी कारण हुआ, उन्होंने अपने आप को सिलेंडर कर दिया, समर्पित कर दिया, तब जाकर के हम मैदान में आए हैं। आपने कमान संभाली? हमने कमान संभाली कि भाई सनातन का परचम लहराता रहे, संस्कृति बनी रहे, संतों का जो वर्चस्व है, संतों का वर्चस्व सदैव बना रहे इस महाकाल की नगरी में। राजनीति से इतर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक विविधता में एकता का देश है। हमारे देश में अन्य किस्म के धर्म है, जाति है, लिंग है, संप्रदाय है, पंथ है, कांज है और अलग भाषा, बहुभाषाई देश है। तो सनातन कैसे सभी विविधता को एक साथ लेकर चलेगा और हमारे देश भारत को, इंडिया को कैसे विश्वगुरु पुनः स्थापित करेगा? सनातनी का और आप जैसे साधु संतों का और एक आम नागरिक का भी क्या कर्तव्य होना चाहिए हमारे देश को आगे बढ़ाने में, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए,
हिंदू राष्ट्र और विश्व गुरु तभी बनेगा जब संतों के हाथ में कमान रहेगी। बाकी तो जिनके हाथ में कमान है वो हम आप और अब देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है। महाकाल लोक का भी सभी के सामने प्रमाणित है। महाकाल लोक भी किसी के सामने छुपा नहीं है। प्रत्यक्ष बाबा महाकाल ने जो है वो उजागर किया है। बीजेपी तो कहती है कि हम तो प्रो हिंदू पार्टी है। ठीक है, कहने से कुछ नहीं होता, धरातल पे करना पड़ता है, धरातल पे करना पड़ता है। और हम सिर्फ हिंदुत्व और सनातन का ही कार्य करने आए हैं और सिर्फ हमें सनातन का ही वोट चाहिए, हमें और किसी का नहीं आप तो चाहिए। बीजेपी के कांग्रेस के साथ बीजेपी के अगेंस्ट भी खड़े हुए हैं। तो बीजेपी तो कहती है कि हम तो हिंदूवादी पार्टी है और हम तो हिंदू पक्ष में और हिंदू हित में सारे कार्य करते हैं, राम मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं और भी अन्य काम हिंदू पक्ष में करवाए जा रहे हैं। तो आप बीजेपी के पक्ष में भी कैसे हैं? देखिए, बीजेपी के पक्ष में इसलिए है क्योंकि बीजेपी के विपक्ष में, माफ कीजिएगा। हाँ जी, विपक्ष में इसलिए है क्योंकि बीजेपी को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पहले भी कई हिंदू संगठनों ने राम मंदिर निर्माण में योगदान दिया है। उन संगठनों का नाम भी लेना चाहिए, जहां पूरा श्रेय अपन को खुद को नहीं लेना चाहिए। जो हिंदू संगठनों ने उसमें योगदान दिया है उनका भी नाम लेकर के और उनका भी प्रचार होना चाहिए। आज कोई भी संगठन यदि कोई सनातन का कार्य कर रहा है तो इसी उद्देश्य से करता है कि भाई ये सनातन का कार्य यदि पूरा होता है तो हमारा यश फैलता रहे, इसी उद्देश्य से करता है। चलिए, क्या रूपरेखा है आपकी? चुनाव लड़ने जा रहे हैं आपने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और वो एक्सेप्ट भी हो गया और आप 17 तारीख को वोटिंग होने वाली है। क्या आशा है और क्या अभिलाषा है आपकी? देखिए, ये बाबा महाकाल की विशेष असीम कृपा है और भारी मतों से हम विजय हो रहे हैं। ये राजाधिराज महाकाल की कृपा है। और सबसे पहले हमारा उद्देश्य रहेगा कि जो महाकाल में जो वीआईपी कल्चर चल रहा है सबसे पहले उसको रोक करके और गर्भगृह में से सभी सनातन भाइयों और बहनों को दर्शन की व्यवस्था कराई जाएगी। जैसा कि अभी देखते हैं अपन 2-2, 3-3 महीने गर्भगृह बंद रहता है, 6-6 महीने गर्भगृह बंद रहता है। तो उसका कारण क्या है कि जब आप इतना पैसा महाकाल में आ रहा है, करोड़ों खरबों रुपए महाकाल में आ रहा है, तो भैया आप व्यवस्था करवा करके और गर्भगृह में दर्शन कराइए ना। भाई वीआईपी लोग तो दर्शन कर रहे हैं पैसे दे दे के, आम जनता कैसे करेगी दर्शन, ये भी प्रश्न है। अच्छा, आपको समर्थन अन्य अखाड़े, अन्य साधु संतों के जो संगठन है, क्या मिल रहा है उन सबका समर्थन? हाँ, सभी का समर्थन मिल रहा है और सभी का योगदान भी हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि भाई जो खुल करके नहीं आ रहे हैं। क्या रूपरेखा होगी आपको उज्जैन दक्षिण के लिए? आपकी क्या विचारधारा है और क्या आपका विजन? अगर जनता मौका देती है तो किस तरीके से आप विकास का पहिया, विकास का रथ आगे बढ़ाएंगे? सबसे पहले तो महाकाल में सुधार करवाएंगे। दूसरा, शिप्रा नदी में जो गंदे नाले मिल रहे हैं उनको हटा करके शिप्रा की शुद्धिकरण की जाएगी। और जो शिक्षा के क्षेत्र में भी यदि हम देखें तो शिक्षा क्षेत्र में भी हमारे जो बच्चे हैं और जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई और शिक्षा का इतना दबाव हो रहा है कि वो अपने आप को आगे बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। तो उसमें भी हम सुधार लाएंगे। मेडिकल में देखते हैं अपन बड़ी बड़ी हॉस्पिटल खुल रही हैं जहाँ पे बहुत लूटपाट मची हुई है ना। और पहले भी जब बीजेपी आई थी तो उन्होंने कहा था कि भाई हम मेडिकल में भी सुधार लाएंगे और कम से कम दामों में दवाई उपलब्ध कराएंगे। तो अभी तक तो हुआ नहीं, बाकी और महंगी से महंगी हॉस्पिटल खुलती जा रही है। तो हम उसमें भी सुधार लाएंगे, शिक्षा में भी सुधार लाएंगे, व्यापार में भी सुधार लाएंगे। और बहन बेटी की सुरक्षा के लिए भी हम जो है वहाँ पे एक टीम का गठन करेंगे और हमेशा 1 नंबर जारी किया जाएगा जो कि 24 घंटा बहन बेटी की सुरक्षा के लिए उपलब्ध रहेगा। अच्छा, मुझे बताइए, 18 वर्षों की जो बीजेपी सरकार थी, शिवराज सरकार थी, क्या लगता है क्या उपलब्धियाँ रही, कुछ काम किए? देखिए, काम तो किए हैं लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए किए हैं। अब अपन देखते हैं रोडों में कितने गड्ढे हो रहे हैं, बने बनाए रोडों को उखाड़ रहे हैं, बने बनाए रोडों में गड्ढे कर रहे हैं। तो ये क्या आवश्यकता है भाई? क्यों जनता का पैसा वेस्ट कर रहे हैं? कहीं ना कहीं जनता का पैसा वेस्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो जनता का जो पैसा है उसको ना वेस्ट करते हुए उसको यदि आगे बढ़ाते जाएं, जैसे अभी हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, आप भी पत्रकार हैं, आपको भी उज्जैन की स्थिति दिख रही है कि कहीं ना कहीं जो जहाँ काम चल रहा है, जैसे ये सड़क बनी हुई, तो ये सड़क पे ही दोबारा से काम
हो रहा है, बार बार उसमें लीपापोती की जा रही है। लीपापोती मिला करके की जा रही है अच्छा, उसमें। 18 वर्षों की सरकार की बात की हमने, बीच में कमलनाथ जी की कांग्रेस सरकार भी रही, उस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, कमलनाथ जी तो जब तो हम उस समय पे राजनीति में नहीं आए थे और ज़्यादा उस समय का हमें थोड़ा ज्ञान भी नहीं है। 18 महीनों की 15 महीने की सरकार रही बीच में भी 2018 में, जी जी जी, उस पर क्या कहेंगे? ठीक है, उन्होंने भी कुछ कमियां रही, उन्होंने भी कमियां ये रही कि भाई उन्होंने जो वचन दिए थे किसानों को वो पूरे नहीं कर पाए, इस कारण से उनकी सरकार चली गई। और मैं बार बार कहना चाहता हूं कि संतों को, ब्राह्मणों को और सनातन को बार बार टारगेट ना करें, चाहे कौन कर रहा है टारगेट? भले भाजपा सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो। देखते हैं कहीं क्या पे लगता है कौन टारगेट कर रहा है अभी इस वर्तमान स्थिति में? सनातनी को धर्म ध्वजा जो फहराने चाह रहे हैं, और जो साधु संत हैं, भक्तगण हैं, आस्था जिनकी है, श्रद्धालु है, उन पर कौन कटाक्ष और उन पर तीर कौन चला रहा है? देखिए, सभी चला रहे हैं, कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं तो हो ही रहा क्या है। सॉल्यूशन हो सकता है इसका? सोल्यूशन यही है कि हमको अब भगवा सरकार लाना पड़ेगा और भगवाधारी सरकार ही हमको सनातन से जोड़ सकती है, क्योंकि हम देखते हैं उत्तर बीजेपी तो प्रदेश कहती है कि हम तो भगवा सरकार ला चुके हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि एक महंत के योगी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया जी। है, और पूरे भारत में भी वो कहते हैं कि हम तो प्रो हिंदू पार्टी हैं, हम तो हिंदू और सनातनियों को सबसे पहले आगे रखकर काम करते हैं, और हिंदुओं के साथ सारे धर्म जाति लिंगों को भी साथ में रखते हैं, और सबका साथ सबका विकास करते हैं। तो फिर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं भगवाधारी हो रहे हैं भाई? सबको क्यों नहीं मौका मिल रहा है? सब संत हैं, हमारे कई संत अखाड़े के हैं जो इन्होंने टिकट मांगने का प्रयास किया है ना। जैसे हमारे शेखर जी हैं, उन्होंने भी प्रयास किया था कि भाई हमको भी टिकट मिले, और उनका भी पोस्ट होती रही कि हम भी उत्तर से चुनाव लड़ेंगे। अवधेशपुरी जी का भी हुआ, पर लेकिन उनको किसी प्रकार से कहीं मौका नहीं दिया गया। तो चलो ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपने भगवाधारी को मौका दिया है, तो भाई मध्य प्रदेश में देने में क्या समस्या है? मध्य प्रदेश में भी देना चाहिए। अच्छा, आप अभी जनता के बीच में जा रहे होंगे, क्या रिस्पांस मिल रहा है? अच्छा इसने मिल रहा, अच्छा प्रेम मिल रहा है। थोड़ा सा हम धन से कमज़ोर हैं और ज़्यादा कार्यकर्ता भी नहीं है, तो हम धरातल पे घर घर जा कर के हमारा प्रचार कर रहे हैं हम। किन मुद्दों पर आप जो जनता से जुड़ रहे हैं, किन मुद्दों पर आप जनता से बात कर रहे हैं कि भैया इन मुद्दों पर हमारा ध्यान है, इन मुद्दों पर लेकर हम काम करने वाले हैं, कार्य करने वाले हैं, ये हमारी रूपरेखा है? हमारे वचन पत्र में है। वचन पत्र में सबसे पहले, जैसे कि आपको पहले मैं बता ही चुका हूँ, कि सबसे पहले महाकाल में सुधार होगा, वीआईपी कल्चर ख़त्म करके शिप्रा शुद्धिकरण होगा। उसके पश्चात में जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें सुधार होगा। आप देख रहे हैं कि इस और उज्जैन दक्षिण के अलावा और कितनी सीटों पर आपकी पार्टी और आपका संगठन चुनाव लड़ रहा है? देखिए, पार्टी तो बहुत सी जगह से चुनाव लड़ा रहे थे, पर लेकिन कारण क्या हुआ है कि जो अखिल भारत हिंदू महासभा से जो प्रत्याशी उतरे थे, कहीं ना कहीं उन्होंने राजनीति का दबाव बनाकर सबको निर्दलीय कर दिया गया है। तो वो ज़्यादा कुछ तो नहीं, कम से कम 10 से 15 लोग तो हमारे प्रत्याशी उतरे हैं मध्य प्रदेश में। अच्छा, ये आप समर्थक हैं इनके? जी। क्या लगता है, क्या रिस्पांस, कितना स्नेह और कितना प्यार मिल रहा है अभी जनता के बीच आप जा रहे हैं? पूर्ण आशीर्वाद मिल रहा है, जब सबका जन सहयोग से, तो सभी का आशीर्वाद मिल रहा है। क्या नाम लिखते हैं आप? पंडित गोपाल व्यास। तो आप भी समय मिल जाता है अपने पूजन पाठ से, और सब राजनीति का समय मिल जाता है? मिल जाता है भाई साहब, निकालना पड़ता है, सनातन धर्म के लिए तो हमेशा निकालना पड़ता है। आप भी समर्थक हैं? जी, आप युवा लग रहे हैं, क्या करते हैं इसके अलावा? आप पूजन पाठ पद्धति के अलावा कुछ और करते हैं? मेरा पूजन का ही काम है, एस्ट्रो भी हूँ मैं। अच्छा, ज्योतिष का कार्य ज्योतिष का भी- कार्य जी, करते जी। हैं। क्या कह रही है मध्य प्रदेश में इस बार, क्या माहौल लग रहा है आपको? मध्य प्रदेश में माहौल तो बहुत अच्छा है, पर कुछ चेंज लाने की हम लोगों की इच्छा है। चुनावी माहौल क्या कहता है? आपकी एस्ट्रोलॉजी और आपकी विद्या क्या कहती है? मैं उसके लिए आज तक पे 3 साल पहले करीबन जब पहली बार मोदी जी आए थे, भविष्यवाणी कर चुका हूँ, अच्छा इसलिए डबल नहीं करूँगा। अच्छा, इस बार नहीं करने हाँ, वाले? पर हम इस बार कुछ चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में थोड़ा बहुत चेंज हो। मतलब बीजेपी से हटकर दूसरी पार्टी आए? हाँ, कुछ देखो, पार्टी तो अपनी जगह आना है जो बड़े लेवल पे है, पर जो छोटी स्थिति जो बिगड़ी हुई है, उज्जैन की है, अच्छा, उज्जैन इंदौर की है, या कई स्थानों की बिगड़ी हुई है, उसमें परिवर्तन आए? उसमें परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन की लहर है? क्यों है और चाहिए? चाहिए, इसकी जरूरत महसूस कर रहे हैं इसकी ज़रूरत ये है कि बीजेपी यहाँ पर कई समय से आज तक शिप्रा शुद्धिकरण नहीं हुआ। उसके लिए कई संतों ने उसमें वहाँ पर अनशन पे भी बैठे, कई बार उसके लिए विवाद भी हुए। महाकाल में भी सबसे बेकार स्थिति हुई कि यहाँ पर यूँ कहते हैं लोग, जब बाहर के आते हैं हम लोग पूजन कराते हैं, कि महाकाल पैसों वालों के हो गए, 300 की रसीद कटाओ, 500 की कटाओ, आपके दर्शन हो जाएंगे। तो गरीब व्यक्ति कहाँ जाएगा? हम ये चाहते हैं कि आज से 20 साल पहले 2004 सिंहस्थ के बाद महाकाल की ये स्थिति थी कि आम आदमी कोई भी आता और प्रेम से दर्शन करता था। हम चाहते हैं कि वो जीवन पर्यंत कोई भी व्यक्ति बाहर का और प्रेम से महाकाल के दर्शन करे। उसको जब इतनी सिक्योरिटी है, सरकार इतना पैसा दे रही है, तुम व्यवस्था क्यों नहीं जोड़ पा रहे हो? कहीं ना कहीं आप विफल हो रहे हो। दूसरा, उज्जैन में ऐसे ऐसे इंजीनियर हैं भगवान बीजेपी के कि कहीं मुंह गायब हो गया है ऋषि मुनियों के, कहीं हाथ गायब हो गए हैं, उन पर आज तक कोई प्रकार के केस भी नहीं हुए हैं। तो
ना तो इंजीनियर पे कोई प्रकार का दबाव है, ना कोई सरकार पे दबाव है, तो उस पैसा का कर क्या रहे हो आप लोग? आपको ये नहीं पता कि ये प्लास्टिक से चिपका रहे, कैसे चिपका रहे, जो उड़ रहे हैं। धर्म का आप मार्केट में प्रचार गलत हो रहा है ना, उसका हर जगह गलत असर पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ की स्थिति धर्म से जुड़कर अच्छी हो, जिससे आगे का भविष्य अच्छा हो। चलिए, ये कह दिया है इन्होंने कि धर्म से जुड़ी ऐसी चीज़ हो जिससे आगे का भविष्य अच्छा हो। हमारी ओर से आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया। ये थे हमारे साथ अखिल भारत हिंदू महासभा से उज्जैन दक्षिण के अधिकृत प्रत्याशी नीलेशानंद तिवारी जी महाराज। इन्होंने भी दावा ठोक दिया है कि इस बार जनता परिवर्तन चाह रही है, परिवर्तन की लहर है। अब ये देखना होगा 17 नवंबर को और उसके जो नतीजे आने वाले हैं 3 दिसंबर को, उसी दिन ये सुनिश्चित हो पाएगा कि उज्जैन दक्षिण समेत मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर कौन विजेता हो रहा है और मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार आने वाली ही है। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए शब्द.com पर। यश वट, कैमरामैन सुधीर चौधरी और नमन मेहता के साथ, धन्यवाद।